सागर में पुलिस प्रशासन के मुखिया एसपी के द्वारा कोविड संक्रमण की रोकथाम के लिहाज से जारी एक फरमान उस समय जन आकांक्षाओं की कसौटी पर खरा नहीं उतरा जब कोरोना कर्फ्यू में आवाजाही करने वाले वाहन चालकों को ई पास अनिवार्य कर दिया गया। एसपी के द्वारा इस मामले में जारी आदेश वाला फरमान जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो पहली बार प्रशासन के निर्णय की जमकर अपनी चेकिंग से आगे अलाउ नहीं करेंगे। तो ये ई पास जो है ऑनलाइन जो इसकी स्मार्ट सिटी की जो वेबसाइट है उससे बनाया जा सकता है। ये ई पास 3 प्रकार के हैं। एक जो ई पास ऐसा है जो कि पूरे समय वैलिड है, जो एक निश्चित समयावधि 1 महीने या इस समय के लिए पूरी तरह से लागू रहेगा। और ये पास हमने बेसिकली डिज़ाइन किया है डॉक्टर्स के लिए या मेडिकल हेल्थ से जुड़े लोगों के लिए। दूसरा है गवर्नमेंट सेक्टर में जुड़े जो भी शासकीय कार्यालय हैं उनके ग्रुप पासेस हैं। उनके शासकीय कार्यालय प्रमुख अपने यहाँ के कौन से व्यक्ति हैं और उनके कौन से वाहन नंबर हैं, ये उसका हमको जानकारी देंगे राइटिंग में, उसके आधार पे और उनको अप्लाई करना पड़ेगा इस वेबसाइट पे, उसके आधार पे हम देंगे। लेकिन ये पास सिर्फ मंडे टू फ्राइडे मतलब वीक के जो 5 दिन है उसके लिए ही लागू होंगे। ये पास जो है सैटरडे संडे के लिए लागू नहीं होंगे। हमारे जो पत्रकार बंधु हैं उनके लिए भी हम सिर्फ ये 5 दिन के पास देंगे और उसके लिए भी हमको जिला जनसंपर्क कार्यालय से जिन पत्रकारों की सूची प्राप्त होगी, उनके वाहन नंबर प्राप्त होंगे, उनको हम अलाउ करेंगे। तीसरा है डे टू डे बेसिस पास, मतलब प्रत्येक दिन के लिए एक पास जारी आप करवा सकते हैं। इसमें आपको अपनी नीड जो है स्पेसिफाई करनी पड़ेगी। मोस्टली इस पास का उद्देश्य है कि अगर आपको जो है रेलवे स्टेशन जाना हो, रेलवे स्टेशन से आना हो, या आपको दवाई लेने बाज़ार में जाना हो, या आपको किसी अपने परिजन को हॉस्पिटल में दिखाने जाना हो जिसमें इमरजेंसी शामिल नहीं है, ऐसे केसेस में आप डे टू डे पास के लिए अप्लाई करें। ये पास सिर्फ 1 दिन के लिए एप्लीकेबल होगा। और ये सारे के पासेस जो है आप शाम 6 बजे तक इस वेबसाइट पे अप्लाई करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं, इसको प्रिंट करके अपने वाहन पे चिपका सकते हैं। जो 1 दिन का पास है वो अगले दिन एप्लीकेबल नहीं होगा, उस पास का जो है कलर डिफरेंट होगा। जो मेडिकल इमरजेंसी है, ऐसे लोग जो मतलब हॉस्पिटलाइज होने जा रहे हैं, उनके लिए किसी पास की आवश्यकता नहीं है। वो जिस चेकिंग पॉइंट पे गुजरेंगे उस चेकिंग पॉइंट पे उनके वाहन पे एक टोकन हम चिपका देंगे ताकि उस दिन उस वाहन को कहीं भी उस जगह पे रोका न जाए। तो मेरा सागर शहर के समस्त नागरिकों से अनुरोध है कि अगर आप घर से बाहर वाहन से निकल रहे हैं, ये ई पास सिस्टम सिर्फ वाहनों के लिए, व्यक्ति के लिए नहीं है। ई पास सिस्टम में जिस व्यक्ति का वाहन है उस व्यक्ति का होना मौजूद है। अगर वो व्यक्ति जिसके नाम से ये पास जारी हुआ है वो उस वाहन में नहीं उपस्थित मिलेगा तो हम इस पास की वैलिडिटी नहीं मानेंगे। तो मेरा समस्त शासकीय कार्यालय प्रमुखों, बैंक प्रमुखों, अस्पतालों, इनसे अनुरोध है कि वो हमसे संपर्क कर लें और इसमें जो है भी अपने जहाँ पे ग्रुप पासेस हैं उसके संबंध में क्या कार्रवाई करनी है, हमको क्या आवश्यकताएं हैं, वो हमारी जानकारी में ला दें। और समस्त नागरिकों से अनुरोध है कि अगर आप अपने घर से कोरोना कर्फ्यू के दौरान बाहर निकल रहे हैं तो आपके पास वाहन है, वाहन में अगर आपके पास ई पास नहीं होगा तो मेडिकल, जिसके बाद महज चंद मिनटों में ही पुलिस कप्तान को अपने निर्णय पर बैकफुट पर आना पड़ा और उन्होंने फिलहाल ई पास की योजना को वापस ले लिया है। जिले में कोविड संक्रमण की दर नियंत्रित करने की कवायद में जुटा प्रशासन कितना दबाव में है, एसपी के इस मनमाने निर्णय से सामने आया, जहां संक्रमण की रोकथाम के नाम पर मीडिया के कार्यक्षेत्र को भी इसके दायरे में लाकर प्रतिबंधित करने का प्रयास किया गया। जिसके बाद मामले में जमकर जहां मीडिया संस्थान से जुड़े लोगों ने प्रशासन के फैसले पर सवाल खड़े कर विरोध का रास्ता चुनने का ऐलान किया, तो मामले में राजनीतिक दलों एवं समाज सेवी संस्थान सहित अन्य जरूरी उपक्रमों में सेवा दे रहे लोगों की भी निर्णय पर तीखी प्रतिक्रिया सामने आई। जिसके चलते मामले में पहली बार प्रशासन और प्रेस के साथ आम आदमी के लिए जा रहे निर्णय को लेकर आमने सामने की स्थिति को भांप पुलिस कप्तान को निर्णय वापस लेना पड़ा। हालांकि उन्होंने इस दौरान घर से निकलने वाले व्यक्ति को कुछ परेशानी उठाने की बात भी कही और उपयुक्त कारण नहीं मिलने पर किसी भी सूरत में वाहन से घूमते मिलने पर कार्रवाई के संकेत भी दिए और रोजमर्रा के कामकाज वालों को पास बनवाने की नसीहत भी दी। आज हमने ये एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की थी जिसमें ई पास के बारे में बताया गया था और इसका उद्देश्य था कि मतलब जो चेकिंग पॉइंट्स पे भीड़ लगती है उसमें जिनके नियमित जिनको जाना है उनको सुविधाजनक तरीके से निकाला जा सके। लेकिन इसको लेके कुछ वर्ग विशेष के लोगों ने इस पे जो है आपत्ति की है, जिसमें मीडिया भी सम्मिलित है, कुछ व्यापारी वर्ग भी हैं।
तो उन आपत्तियों को देखते हुए फ़िलहाल हमने मतलब इस पास के जो मासिक पास और साप्ताहिक पास वाली योजना थी उसको अभी फ़िलहाल में अग्रिम विचारार्थ स्थगित कर दिया है। हम सिर्फ डेली पास जो है इशू कर रहे हैं। डेली पास जिनको अत्यंत आवश्यकता है किसी काम के लिए वो अपना डेली पास लें। बाकी जिनके पास नहीं होगा वो जहाँ भी चेकिंग पॉइंट्स हैं उनमें रुके जाएंगे। वहाँ पे जो भी भीड़ लगेगी उसमें थोड़ा निश्चित तौर पर उनको असुविधा होगी, लेकिन उसमें उनको अपना औचित्य बताना पड़ेगा और उसमें अगर उनका औचित्य उस पॉइंट पे लगे पुलिस अधिकारी को जो भी धारा 144 की छूट के परिप्रेक्ष्य में उचित समझा जाएगा तो उसको अलाउ किया जाएगा, अन्यथा उनको आगे जाने नहीं दिया जाएगा। और जिनके पास ये डेली पास होगा उनके लिए हम एक अलग लेन बना के उनको निकाल देंगे।